रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का, सराहने का, हमारा साथ देने का। नाजरीन अनवर मकसूद और मोइन अख्तर पाकिस्तान की तारीख के लेजेंडरी एक्टर और मेज़बान रहे। मोइन अख्तर साहब मरहूम, उनका एक शो था जिसके अंदर एक बात करते हैं अनवर मकसूद साहब कि ये बताइए, मोइन अख्तर से सवाल करते हैं आपका ताल्लुक़ किस सियासी पार्टी से है। तो एक्टर मोइन अख्तर वहां बात करते हैं मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। खैर ये एक तंज भी था और मौज़ूक़ा खेस बात भी थी, मगर ये जिस दौर में की गई उस वक्त तो ये बातें छुप कर होती थी। आज ये बात मुकम्मल अयां होकर सामने आ गई। नाज़रीन पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या ISI या कंपनी, जो भी नाम आप देना चाहें, अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि अर्ज़ वतन को आगे लेकर जाना है और इसमें बतौर सियासी पार्टी एक अमली रोल प्ले करना है। बतौर इकोनॉमिस्ट नवाब साहब इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आगे आ चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो या चार्टर ऑफ इकानमी हो या सियासी जमात हो या सियासी फैसले हों, मजमूई तौर पर ऑलरेडी तो जो कुछ होता था छुप छुपा कर होता था, मगर अब वो सामने होना शुरू हो गया है। नादरीन जहाँ तक हम बात करें चार्टर ऑफ इकानमी की, तो सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यह कहा कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं। यकीनन मैं भी उनकी इस बात से एग्री करता हूँ, ये बात दुरुस्त है। हर जमात के अंदर ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं, मगर चंद एक लोग मुखलिस भी हैं। लेकिन उन लोगों का आप क्या करेंगे जैसे जनरल फैज़ हमीद जैसे लोग जो पैसा कमाकर 2200 एकड़ बना गए, उनका क्या करेंगे। कियानी साहब का जो बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ले चुके हैं, उन बाजवा साहब का आप क्या करेंगे जो मुख्तलिफ ममालिक में 12.5 अरब रुपए लेके जा चुके हैं। उन लोगों का क्या करेंगे जो FDWO की शक्ल में अरबों रुपया कमा चुके हैं। नाजरीन अगर आपको वाकई एहतसाब करना है और मुखलिसानापन देखना है तो सबसे पहले अपने अंदर से खुद को देखना होगा। साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की, चंद एक एग्जाम्पल दी जिसमें जनाब साहब उन्होंने कहा कि इमरान इस्माइल, महमूद खान और इसके साथ साथ परवेज खट्टर और अजहर कैसर जैसे लोग आप देखेंगे पहले क्या थे और अब क्या है। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इस कार्रवाई के साथ साथ हमें यह बताइए कि नवाज शरीफ क्या था, वो क्या था, क्या बना, किस बात के तहत आपने उसको 16 माह की हुकूमत दी। ये बताइए कि डार साहब को डॉलर के लिए क्यों प्राइवेट जेट में लाया गया, फिर सरकारी जेट में वापस भेजा गया मुल्क की बर्बादी करने के बाद। आलम तो उनका यह था कि अर्ज़ पाकिस्तान में तमाम केसेस आपकी छाया के नीचे उन्होंने माफ करवाए और माफ करवाते ही उन्होंने आगे जनाब साहब मर्ज़ वतन से रुखसत ले ली UK की तरफ। और उसके साथ साथ नैब तरमीमी जो इस वक्त एक्ट बन चुका है, 3 रुकनी बेंच और 53 पेशियों के बाद चीफ ऑफ द हमारे जो इस वक्त बंदियाल साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने जनाब फैसला महफूज कर लिया है। अफसोस का मकाम यह है क्या फैसला होगा जब सब साफ हो गया, सब लोग निकल गए, सारे सबूत मिट गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब आप फैसला कुछ भी लिखे, पीछे तो बचा ही कुछ नहीं है। ये तो अफसोस है, जब कुछ करने का वक्त था उस वक्त आपने किया नहीं। नाज़रीन यही तो बात हम करते हैं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर आपने कुछ करना ही था इस नैब के हवाले से उस वक्त एक्टिव हो जाते जितने एक्टिव आप हुए हैं। चलें बहरहाल ये भी बताएंगे पीपल पार्टी के ऊपर इस वक्त जो इल्ज़ामात, जो मसाइल बन रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, जो पैसों की बरामदगी हो रही है, उसकी वजह नाजरीन ये है कि कंपनी चाहती थी कि सिंध का जो चीफ मिनिस्टर हो वो मुबीन जमाली साहब हो, लेकिन जब जरदारी साहब जनाब साहब इस बात पर डट गए कि ये साहब नहीं होंगे। नाजरीन ये वो साहब हैं जिन्होंने बेनज़ीर को बिलावल हाउस 2 कनाल का तोहफे में दिया था। बहुत पुरानी वाबस्तगी है इनकी पीपल पार्टी के साथ, मगर जरदारी साहब नाम दिया मकबूल बाकर। कंपनी को यह नाम काबिल कबूल नहीं था, पहले ही मशकूक था, लिहाजा ये जंग ठहर गई एक दूसरे के साथ। मगर इस बात पर जरदारी साहब ने कहा कि अब जो कुछ मर्जी हो जाए, वो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है, अपन ही महान है, अपन ही भगवान है, वही सूरत थी। वो अपनी बात पर अड़ गए, कंपनी अपनी बात पर अड़ गई, जिसका नतीजा ये है कि ये छापे मारने शुरू हो गए। मगर शाजिया मरी आज के दिन जनाब बिलावल साहब को मिलने पहुंच चुकी हैं दुबई के अंदर। ये कैसा एहतसाब है, कैसा एहतसाब है। 57 अरब रुपया भी मिलता है और ECL में नाम भी नहीं होता। महसूस ऐसे होता है कि खुद ही कहा गया पैसे रखो ताकि मार्केट में बताया जाए और अपनी वैल्यू बढ़ाई जाए।
नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे हैं मुबीन जमानी साहब की, ये खैरपुर शुगर मिल के मालिक हैं। शुगर मिल मालकान का क्या कहना, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी गई थी 500 अरब रुपया कमाया जा चुका है, जिसमें हुकूमत और सबको हिस्सा दिया गया। नाज़रीन, सूरत हाल तो ये थी कि इस शुगर माफिया के अंदर सब अपने लोग हुकूमती एहलकार मौजूद हैं, 75 से ज़ायद मिले हैं नाज़रीन, और जो 10-12 लोग हैं जिनके केसेस कोर्ट्स में गए, उनके लिए अलमिया तो ये है कि जज भी एक ही है। जैसे ही कोई हुकूमत कार्रवाई की कोशिश करती है, अदलिया की तरफ से स्टे आ जाता है। हम इस पर क्या कहें कि आज पाकिस्तान में इस वक्त चीनी की सूरत हाल ये है कि 250 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, कैसे ना पूछे, गुड गवर्नेंस की आपको बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर आप अगर गौर फरमाएं तो वहां पर जो अमेरिका जहाज बोसीदा नकारा छकड़े किस्म के छोड़ गया था, उनके लोकल इंजीनियर ने दिन रात की मेहनत करके 70 से ज्यादा जहाज, जिनमें हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, मग्स हैं, उनको फ्लाइंग के काबिल बना लिया, काबिल इस्तेमाल बना लिया। ये उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट है। साथ साथ $7 बिलियन के इंटरनेशनल मुआहदे हो चुके हैं जिसमें बिड हुई है, और उसके साथ साथ $25 बिलियन के मुआहदे अभी ऑन द वे हैं। ये तो सूरत हाल है। और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क अफगानिस्तान है। हत्ता के आलम तो यह है कि इंडियन रुपए को भी पीछे छोड़ गया 80 पैसे। नाज़रीन, ये कैफियत है, इसे कमिटमेंट कहते हैं। जहां 50 साल 45 साल जंग भी रही, और हमारा अलमिया आपके सामने है कि चित्राल में हमने खुद जंग खड़ी कर दी है। TTP ने ऐलान कर दिया कि हमारा एक ग्रोह ने 12 ग्रोह है TTP के, एक ग्रोह ने चित्राल में कब्जा कर लिया कुछ गांव पे, मगर कंपनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। यानी ये हमारी कमिटमेंट और डेडिकेशन है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। नाज़रीन, मैंने एक खातून की एक लाइन पढ़ी और बड़ी कमाल की उन्होंने लाइन लिखी हुई थी। मैं इसी बात पे अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। वो कहती थी कि एक दुकान पर, कसाब की दुकान पर 2 लोग आए। पहले एक साहब पराडो पर आए, उन्होंने कहा कि 1 किलो गोश्त इनायत कर दीजिए। लेकिन इसी असना में एक रक्शे वाला उतरा और उसने कहा, जनाब मुझे 10 किलो गोश्त दे दीजिए। कसाब मुस्कुराया, उसने 10 किलो गोश्त को जनाब साहब अपने हिसाब से काटना शुरू कर दिया। 10 किलो गोश्त लेकर रक्शे वाला चला गया तो कसाब से उस पराडो वाले शख्स ने पूछा, मैं एक अमीर कबीर और करोड़पति इंसान हूं, मेरी जरूरत 1 किलो है और ये रक्शे में बैठा हुआ आम शख्स है और 10 किलो लेकर गया है। कसाब ने बताया कि हर दूसरे चौथे 10वें दिन ये शख्स ऐसे ही करता है। वो मजीद हैरान हुआ पराडो वाला इस बात पर। फिर उसे इस आलम में बताया गया कि जनाब ये क्या वजह है, इतना मैं अमीर तो मैं हूं मगर ये 10 किलो कैसे अफोर्ड करता है। उसने कहा, जनाब इस रक्शे वाले ने शादी एक अमीर कबीर बेवा के साथ की है। ये बात सुननी थी कि जनाब साहब पराडो वाला वापस मुड़ा। उसने कहा, मेरा भी 10 किलो गोश्त जनाब साहब काटो और शापर में पैक करो, और अपने घर ले गया। जैसे ही घर लेकर गया, अपनी अहलिया ने जब सुना तो मैंने तो आपको कहा था कि 1 किलो गोश्त लाइए, आप 10 किलो ले आएंगे, हमारी जरूरत से ज्यादा है। वो अमीर कबीर शब्द मुस्कुराया। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे मरने के बाद कोई ये शख्स कहे कि एक बेवा अमीर कबीर थी जो फौत हो गई और उसने शादी किसी रक्शे वाले से कर ली। नाज़रीन, ये हमारी सियासत का हाल है। आपको एक और बात भी बताते चलें कि IMF से अगले कर्जे लेने की शक्ल में मोदी की मिन्नतें की जा रही हैं, अंडरग्राउंड लॉबिंग की जा रही है। जनाब, अब आपकी मिन्नतें या आपका काम मोदी साहब आगे करेंगे। वो मोदी साहब जनाब साहब जिनको आप दुश्मन कहते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम बदलकर भारत रख दिया है, वो अब आपको IMF में रिलीफ दिलाने के लिए, आपके बिल मंजूर कराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि $70 करोड़ हमें सऊदी अरब से मिल जाए। बहरहाल दीवाने का ख्वाब है, कोशिश कर देखिए। साथ साथ ये भी कोशिश है कि 25-25 करोड़ डॉलर भी मिला तब भी हम 25-25 बिलियन डॉलर भी मिला तब भी हम कोशिश करेंगे कि उनको 10-10 बिलियन डॉलर अपने मुल्क में रख लें, लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको एक और भी सूरत बताएं कि हमारे मुल्क में जो मैंने गोश्त की मिसाल दी, ये ऐसे नहीं दी। आप परवेज मुशर्रफ दौर को उठाकर देख लीजिए। उस वक्त मनमोहन सिंह साहब थे तो वो मुल्क में सनत ला रहे थे, इंडस्ट्रीज ला रहे थे, सिस्टम्स ला रहे थे। अगर हमारे मुल्क में ये हो रहा था कि हम मुख्तलिफ जनाब साहब मामलात कर रहे थे, जंगों के अंदर थे, शुमाली इलाका जात के अंदर घुसे हुए थे, आलम तो ये था कि परवेज मुशर्रफ साहब हमारी एक्ट्रेस अतीका ओढू के साथ बिजी थे और शौकत अजीज साहब कुल्फियां खाने में मसरूफ थे। यही कैफियत आज भी है। हर दौर में नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में हम आखिर किसी भी अंजाम को नहीं पहुंचते। नाज़रीन, आखिरी बात आपको करते चलें कि साइफर का केस अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में ओपन हो चुका है। जनाब, वहां पर जलील अफरीदी साहब ने जनाब केस उठाया है और जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है इस वक्त व्हाइट हाउस में।
उन्होंने पूछा है स्टेट ऑफिस से और वहां से जवाब आया हम अपने तौर पर इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताया कि बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है जो अनकरीब आपके सामने आ जाएगा, जो कांग्रेस में अब डिबेट के लिए भी जा चुका है। बहरहाल सबसे बड़ी चीज जो इमरान खान के हवाले से आपको बताएं कि लोग अपनी मदद आपके तहत डट चुके हैं। अब कंपनी के लिए या अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा जो मसला बन चुका है वो ये है कि अगर इमरान खान को दाढ़ी के समेत बाहर निकालते हैं तो पूरे दुनिया में एक मजलूमियत की तस्वीर साबित होगी, तब भी वो हीरो बनेगा। अगर शेव के साथ लाते हैं तो पूरी दुनिया में इस्तारा बन जाएगा कि जुर्रत का निशान एक ही, इमरान खान, इमरान खान। नाज़रीन क्या करेंगे, क्या गंजी नहाएगी और क्या नचोड़ेगी। सूरत हाल तो इससे ज्यादा दिगरगू यूं बन चुकी है कि अब यह भी कहा जा रहा है अगर इमरान खान जेल में रहता है तो नेल्सन मंडेला बन जाता है, और अगर उसे निकाल कर बाहर करते हैं तो इमाम खुमैनी बन जाता है। करें तो क्या करें। नाज़रीन इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन हम अगले आपको व्लॉग में बताएंगे सूरत हाल क्या है कि आज जमानत कैंसिल हुई परवेज इलाही साहब की, लेकिन एक बार फिर उनको गायब कर दिया गया। अब दिखाई ये दे रहा है, जो लोग समझ रहे हैं और हकीकतन यही हो रहा है कि परवेज इलाही साहब को एक डमी ड्रामा बनाया जा रहा है, लेकर चला जा रहा है। इनको कोशिश की जा रही है, प्रेसिडेंट तो वो पहले ही हैं पीटीआई पंजाब के, कि ये जमात को आगे लेकर चलेंगे। ये कोशिश है कंपनी की कि कंपनी में इमरान खान अंदर रहे और परवेज इलाही, पीटीआई और असद कैसर और शाह महमूद और ये दीगर जो टोला है ये आगे लेकर काम को चलें, किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को आगे ले जाया जाए। नाज़रीन ये स्मूथ कोशिश हो चुकी है, इस पर हासिल शेर गुफ्तगू इंतहाई डिटेल में हम आपसे अगले व्लॉग और अगली सूरत हाल में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।